वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटर्स के अंदर प्रीवियस क्लास में हमने रिलेशनल और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर्स को काम में लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस बना के बताता हूँ कि किस प्रकार लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर को मिक्स करके हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और हम प्रोग्राम में किस प्रकार के एक्सप्रेशंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a equal to 100 and b is equal to 200। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि a का मान 100 है और b का मान 200 है। अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, इनका भी प्रयोग करेंगे और इनका भी प्रयोग करेंगे और इसको कंबाइंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल में फर्स्ट एक्सप्रेशन बना लो कि a इज मोर देन एंड इक्वल टू 100। फर्स्ट कंडीशन प्रिपेयर की and b is more than and equal to 200। तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी ये डिपेंड करेगा अपने उसके ऊपर कि हमने कौन सा ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है और उसके लेफ्ट साइड की कंडीशन क्या कह रही है, उसके राइट साइड की कंडीशन क्या कह रही है। हमने एंड ऑपरेटर का प्रयोग किया और एंड ऑपरेटर के अंदर हमें पता है कि दोनों साइड की कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। लेफ्ट साइड की कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और राइट साइड की कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड की कंडीशन को, तो लेफ्ट साइड की कंडीशन कह रही है कि a मोर देन एंड इक्वल टू 100। हालांकि a मोर देन 100 तो नहीं है, लेकिन इसके साथ इक्वल टू भी जुड़ा हुआ है। इट मींस a जो है वो 100 से, कंडीशन ये कह रही है कि 100 से लेके और मोर देन कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन आपकी ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन कह रही है कि b इज मोर देन इक्वल टू 200। तो b जो है वो 200 है लेकिन मोर देन 200 नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन हमने लगाया, इसलिए ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि b की वैल्यू 200 से, हम ये कह रहे हैं कि 200 से मोर देन, 200 भी है और 200 से मोर देन भी हो सकती है। तो एंड जहां लगा हुआ है उसकी लेफ्ट साइड की कंडीशन ट्रू और राइट साइड की कंडीशन ट्रू, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। अगर हम इसको देखते हैं, a इज लेस देन 100 एंड b इज लेस देन एंड इक्वल टू 200। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। ये कह रहा है कि a जो है वो 100 से छोटा है, जबकि a क्या है, 100 है, 100 है। a इज लेस देन 100 यानी लेस देन 100 है, 100 भी नहीं बता रहा। अगर इक्वल टू होता तो इक्वल टू तक आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा। एंड b इज लेस देन 200, लेकिन लेस देन 200 तो b नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 200, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ये आपकी ये कंडीशन तो हो गई ट्रू और ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब एंड जहां लगा हुआ है वहां लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंडीशन फॉल्स ट्रू होने पर, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही ट्रू होता है। एक फॉल्स और एक ट्रू होने पर आपका रिजल्ट हमेशा फॉल्स में आएगा। तो ये जैसे ये एंड का एक्सप्रेशन हो गया। और भी अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज a इज लेस देन एंड इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 200। a जो है ये कह रहा है कि 100 के बराबर भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन 100 के बराबर है, तो ये हो गया ट्रू। b इज इक्वल टू 200, सीधा सीधा कह रहा है कि b जो है 100 के 200 के बराबर है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो आपकी पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस प्रकार से हम एंड ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे प्रोग्राम में और हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे। आपका एक्सप्रेशन ट्रू कब होगा, जब बोथ साइड कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होगा और एक साइड की कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर ये कहता है कि उसके दोनों तरफ की चीजों का ट्रू होना, दोनों तरफ की कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। इस प्रकार हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करके, लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग करके एक्सप्रेशंस बनाएंगे या वो प्रोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।